Hello बच्चों, let's read the question. The question says that among the given sets which represents the resonating structure. तो यहाँ पर आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के। आपको बताना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन दोनों में कौन सा शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है हमारा। So resonance is a delocalization of pi electron in a conjugated system। तो किसी भी conjugated system में क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन अगर होती है तो इसका मतलब वहां पर रेजोनेंस हो रहा होता है। तो बेसिक कंडीशन हमारी क्या है रेजोनेंस के लिए। सो बेसिक कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो बेसिक कंडीशन की बात अगर की जाए तो बेसिक कंडीशन क्या है हमारी। सबसे फर्स्ट है कि कॉन्जुगेशन आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट में आपके पाई बॉन्ड के साथ चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर पाई बॉन्ड के साथ आपके ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड इज कि सारे एटम्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम्स आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं सारे आइडेंटिकल होने चाहिए। थर्ड कंडीशन आपकी होती है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग मस्ट बी सेम। कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है HC ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव O नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव O नेगेटिव। यहाँ इस तरीके से लोन पेयर बनाया गया है। और क्या दिया गया है, एंड H है, ऑक्सीजन है, कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर लोन पेयर है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ तो बॉन्डिंग ये डिफरेंट हो गई। यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के साथ आपका कार्बन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन अटैच है, तो यहाँ बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब बी वाला हम देखें तो दिया गया है HO डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से आपका लोन पेयर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो जैसा कि आपका यहाँ लोन पेयर आ गया जब शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड की। सो थर्ड आपका दिया गया है H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज हियर O नेगेटिव एंड HC डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग डिफरेंट है। हियर बॉन्डिंग इज डिफरेंट, सो इट इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इट इज नॉट अ resonating structure।
अब हम अपना फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ है हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन आपका। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरीके से आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी बॉन्डिंग डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन से नाइट्रोजन अटैच है, यानी कि एटम्स यहाँ पर सेम नहीं है और बॉन्डिंग भी डिफरेंट हो गई है। सो ये भी आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा सेट आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपका बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।